जी हाँ, स्वागत है आपका। तो यूपी स्पेशल यानी उत्तर प्रदेश से बनने वाले सभी महत्वपूर्ण प्रश्न, इसके पिछले वीडियो में अब तक 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हम प्रैक्टिस कर चुके हैं। अगर वो वीडियो आपने मिस किया तो प्लेलिस्ट में जा करके उसको आप देख सकते हैं। और इस वीडियो में हम प्रश्न नंबर 51 से प्रैक्टिस करेंगे। कोशिश करिए हमारे उत्तर आने से पहले आपके उत्तर आएँ, क्योंकि आपने खूब तैयारी की है। तो आप इन प्रश्नों के माध्यम से अपनी तैयारी और भी मजबूत कर सकते हैं। सारा खेल प्रैक्टिस का है। ज्ञान की कमी से पेपर में कम गलतियां, लेकिन अभ्यास की कमी से ज़्यादा गलतियां होती हैं। तो अभ्यास करते रहिए। और चलिए प्रश्न की शुरुआत करते हैं। प्रश्न नंबर 51 है, प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक भीम सिंह जोशी किस घराने से संबंधित हैं? सही जवाब क्या होगा? किराना घराने से संबंधित है। ठीक। प्रश्न नंबर 52 है, कौन सा कथक कलाकार नहीं है? इसमें नहीं है, ध्यान रखना है। सही जवाब क्या होगा? ये आपका किशन महाराज, ये कथक कलाकार नहीं है। बाकी बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, सितारा देवी, ये सब कथक कलाकार से संबंधित हैं। 53 देखिएगा। प्रश्न नंबर 53 है कि तानसेन का मकबरा कहाँ पर है? ये 4 ऑप्शंस हैं और सही जवाब क्या होगा? ये ग्वालियर में है। ठीक, मध्य प्रदेश। चलिए प्रश्न की नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 54 है, लोक नृत्य राहुला का संबंध उत्तर प्रदेश के निम्न में से किस एक क्षेत्र से है? ठीक है, तो ये 4 ऑप्शंस हो गया और चारों ऑप्शन में सही जवाब क्या होगा? 54 का डी, बुंदेलखंड क्षेत्र। ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन है, ताज महोत्सव किस महीने में मनाया जाता है? ये 4 ऑप्शंस, सही जवाब फरवरी में। ये सभी प्रश्न बेहद महत्वपूर्ण हैं, इनको इग्नोर ना करें। ठुमरी गायिका गिरजा देवी का संबंध किससे है? सही जवाब क्या हो जाएगा? बनारस घराने से। कौन सा लोक नृत्य ब्रज क्षेत्र का है? ये 4 ऑप्शंस और सही जवाब क्या हो जाएगा? चरकुला नृत्य से संबंधित है। प्रश्न नंबर 58 है, सैयद सलार मेला कहाँ पर लगता है? सही जवाब क्या होगा? बहराइच में। ठीक। निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? ये 4 ऑप्शंस हैं और सही जवाब क्या होगा? चुन करके जवाब दीजिए। कर्मा मथुरा ये सुमेलित नहीं है। बाकी देवा बाराबंकी, आल्हा महोबा और कजरी मिर्ज़ापुर से संबंधित है। सभी बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, इनको आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। कौन सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो इसमें 4 ऑप्शन, सही जवाब क्या होगा? चैती रोहेलखंड ये सुमेलित नहीं है। बाकी आल्हा बुंदेलखंड, बिरहा पूर्वांचल और कजरी अवध से संबंधित है। प्रश्न नंबर 61, कौन सा उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है? ध्यान से, नहीं है बताना है। मुरिया। बाकी चरकुला, कर्मा और धुरिया ये उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है। ठीक। चलिए धुरिया लोक नृत्य है कहाँ का? ये 4 ऑप्शन दिया गया है और सही जवाब क्या होगा? ये हो जाएगा आपका बुंदेलखंड का। ठीक है। चलिए, भारत खंडे संगीत संस्थान लखनऊ डीम्ड विश्वविद्यालय बना किस सन में बना था? ये बताना है आपको। ठीक, वर्ष 2001 में। चलिए अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ। सुविख्यात चित्र सत्यम शिवम सुंदरम की रचना किसने किया था? सत्यम शिवम सुंदरम की रचना किसने की? ये बताना है आपको। सही जवाब शिवनंदन नौटियाल ने। चलिए, हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलह कुल उत्सव उत्तर प्रदेश में कहाँ आयोजित किया जाता है? सही जवाब क्या होगा? आगरा में इसका आयोजन किया जाता है। चलिए अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर है 68, ऐतिहासिक व्यक्तित्व से संबंधित। ठीक। किस कारागार में पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई थी? प्रश्न नंबर 68 है, इसको फिर से देख लीजिए। सही जवाब क्या हो जाएगा? गोरखपुर। ठीक है ना, यानी कि 68 का सी ऑप्शन इसमें सही होगा। ठीक। चलिए प्रश्न नंबर 69 है, बुद्ध ने जीवन का अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी? ठीक है ना, तो सही जवाब क्या हो जाएगा? 69 का सी, कुशीनगर में। ठीक। रामचंद्रिका व रसिक प्रिया के रचनाकार कौन हैं? सही जवाब केशोदास। किसे हिंदी खड़ी बोली का जनक माना जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न।
जवाब आना चाहिए अमीर खुसरो। ठीक, चलिए प्रश्न नंबर 72 है, निम्नलिखित युग्मों में कौन सुमेलित नहीं है। ठीक, नहीं पर जरूर ध्यान रखें, इसका सही जवाब होगा डी, राम प्रसाद बिस्मिल इलाहाबाद से सुमेलित नहीं है। बाकी अमीर खुसरो पटियाली कासगंज, मिर्ज़ा गालिब आगरा, जोश मलिहाबाद। ठीक, चलिए प्रश्न नंबर 73, निम्न युग्मों में कौन सुमेलित नहीं है। ठीक, 4 ऑप्शंस, सही जवाब चंद्रशेखर आज़ाद लखनऊ, ये सुमेलित नहीं है। बाकी मोतीलाल नेहरू इलाहाबाद सही है, लक्ष्मीबाई झांसी सही है, सर सैयद अहमद खां ये सब सही है। ठीक, अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 74 की, निम्न में कौन सुमेलित नहीं है। ये 4 ऑप्शंस हो गए और सही जवाब क्या हो जाएगा, हरिशेण चंद्रगुप्त प्रथम ये सुमेलित नहीं है। बाकी अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी, बाणभट्ट हर्षवर्धन, कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय ये सुमेलित है। चलिए अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ। तो एक एक प्रश्न में 3-3 प्रश्न छिपे हुए हैं, 4-4 प्रश्न छिपे हैं, कौन सुमेलित नहीं है। ठीक, तो इसका सही जवाब हो जाएगा बीरबल कन्नौज, ये सुमेलित नहीं है। बाकी टोडरमल सीतापुर से, अबुल फजल आगरा से और जियाउद्दीन बर्नी बुलंदशहर से संबंधित है। ठीक, चलिए अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 76 है, इसमें भी बताना है कि निम्न साहित्यकार और उनकी रचनाओं का कौन सही सुमेलित नहीं है। ठीक, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, 76 का डी, यानी जयशंकर प्रसाद यशोधरा, ये सुमेलित सही सुमेलित नहीं है। ठीक, यानी 76 का इसमें डी होगा, बिल्कुल सही है। बाकी केशवदास रसिक प्रिया, प्रेमचंद क्रमभूम, महादेवी वर्मा ये सुमेलित है। चलिए अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ। उत्तर प्रदेश के शिक्षा और साहित्य से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न क्या क्या हो सकते हैं। कन्हैया लाल माणिक लाल केंद्रीय हिंदी संस्थान कहाँ पर स्थित है। ठीक, क्वेश्चन आपने समझ लिया, यानी अब उत्तर आना चाहिए आपकी तरफ से आगरा। ठीक, चलिए प्रश्न नंबर 78 है, निम्न में कौन राज्य विश्वविद्यालय है। ये 4 ऑप्शंस और सही जवाब क्या होगा, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय लखनऊ, ये राज्य विश्वविद्यालय है। चलिए अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ। जगत गुरु राम भद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय दुनिया में अपनी तरह का पहला विश्वविद्यालय है, ये उत्तर प्रदेश में कहाँ पर स्थित है। तो ये 4 ऑप्शन, सही जवाब क्या होगा, चित्रकूट में स्थित है। प्रश्न नंबर 80 है, पूर्ण रूपेण हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र उदंत मार्तंड जो 1826 में कलकत्ता में कानपुर के संपादक के संपादकत्व में प्रकाशित हुआ, इसके संपादक कौन है, यानी उदंत मार्तंड के संपादक का नाम बताना है। सही जवाब क्या होगा, पंडित जुगल किशोर मिश्र। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षा के लिए स्कूल चलो अभियान कब शुरू किया गया। सही जवाब क्या होगा, इसमें हो जाएगा 2001 में शुरू किया गया। उत्तर प्रदेश में राज्य सरकार की कृषि विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है। सही जवाब बताइए क्या होगा, तो इसका हो जाएगा 82 का, इसमें हो जाएगा आपका सी, यानी 4 विश्वविद्यालय हैं। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 83 है, उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान की स्थापना हुई थी, कब हुई थी ये बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1976 में हुई थी। उत्तर प्रदेश में उर्दू अकादमी की स्थापना कब की गई थी। 4 ऑप्शन है आपके सामने और सही जवाब 1972 में हुई थी। चलिए अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ। उत्तर प्रदेश का प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है। ये 4 ऑप्शंस हो गए, सही जवाब क्या होगा, इलाहाबाद में यानी प्रयागराज में। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास किसने किया था। ठीक है, तो सही जवाब क्या हो जाएगा, मदन मोहन मालवीय जी ने। ठीक, चलिए अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ। वर्ष 1882 के हंटर कमीशन रिपोर्ट में किसके विकास पर जोर दिया गया। ठीक है, तो सही जवाब है प्राथमिक शिक्षा के। ठीक, चलिए प्रश्न नंबर 88 है, प्रदेश में केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की जा रही है, कहाँ पर की जा रही है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 88 का बी, झांसी में। ठीक है ना, 88 का बी होगा। ठीक, बिल्कुल सही जवाब है। और अब बात करते हैं प्रश्न नंबर
89 की। कल्प योजना संबंधित है, किससे संबंधित है? सही जवाब क्या होगा? 89 का ये, यानी कि प्राथमिक शिक्षा से। प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है कहाँ पर? ये 4 ऑप्शन से ले लीजिए और सही जवाब क्या हो जाएगा? चित्रकूट में। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 91, अति लोकप्रिय धार्मिक पत्रिका कल्याण प्रकाशित होती है, कहाँ से प्रकाशित होती है? ये 4 ऑप्शन है और सही जवाब क्या हो जाएगा? गोरखपुर से प्रकाशित होती है। प्रश्न नंबर 92 की बात करते हैं अब। सभी प्रश्न बेहद महत्वपूर्ण हैं, इन पर जरूर अभ्यास करें। भारतीय भाषाओं के रक्षा व विकास हेतु हिंदुस्तानी अकादमी की स्थापना की गई है, कहाँ पर की गई है? ये 4 ऑप्शंस हैं और सही जवाब क्या हो जाएगा? ये डी, इलाहाबाद में। ठीक, चलिए प्रश्न नंबर 93 है कि उत्तर प्रदेश में मिड डे मील कार्यक्रम कब आरंभ किया गया? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। तो 1995 में आरंभ किया गया। ठीक, अब बात कर लेते हैं हम यूपी के भौतिक संरचना और जलवायु से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न। यहाँ से भी प्रश्न बेहद महत्वपूर्ण बनते हैं, जो अक्सर पेपर में पूछा ही जाना है, इसमें कोई डाउट नहीं, कोई शक नहीं है। चलिए प्रश्न नंबर 94 है कि निम्न में से किससे उत्तर प्रदेश की सीमा नहीं लगती है? ये 4 ऑप्शंस ले लीजिए और सही जवाब क्या हो जाएगा? 94 का बी। ठीक, यानी पंजाब। चलिए प्रश्न नंबर 95 है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा का क्षेत्र है। ये 4 ऑप्शंस और सही जवाब क्या हो जाएगा? तराई क्षेत्र। ठीक, निम्न में से सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? ये 4 ऑप्शंस हैं और सही जवाब क्या होगा इसका? लखीमपुर खीरी। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं हम प्रश्न नंबर 96 की। निम्न में से सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? लखीमपुर खीरी। और प्रश्न नंबर 97, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत के राज्यों में स्थान कौन सा है? ठीक है ना, तो सवाल समझ गए होंगे। अब इसका जवाब आना चाहिए चतुर्थ स्थान है, यानी 97 का बी ऑप्शन है, चतुर्थ स्थान है, बिल्कुल सही है। और अब बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 98 की। निम्न में से किस जिले को अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्पर्श नहीं करती है? ये 4 ऑप्शन है आपके सामने और सही जवाब क्या होगा? बस्ती। ठीक, चलिए प्रश्न नंबर 99 की है, निम्न से प्रदेश का कौन सा जनपद उत्तराखंड, हरियाणा तथा हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा बनाता है? ठीक, ये 4 ऑप्शन है, सही जवाब सहारनपुर। ठीक, अगला और अंतिम प्रश्न है, 100वां प्रश्न है जी। क्षेत्रफल के घटते क्रम का सही विकल्प का चयन कीजिए। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, इसमें आप ऑप्शन सही चुन लीजिए। बी, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश। ये क्षेत्रफल के घटते क्रम में दिए गए हैं। यूपी से बनने वाले और महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हम प्रैक्टिस इसके नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।